Hello student, today we are here to discuss the solutions and the answers of today's CBSE paper of 10th term 1 paper. Okay, we will go through with the standard paper. Okay, so the first question is, there were 3 sections in the paper. First section contained 20 questions. Similarly, section B contained also 20 questions and section C contained 10 questions, which are case study questions. 5 क्वेश्चन इन ईच केस स्टडी. ठीक है, एक ऊपर केस स्टडी दी गई थी, उसके नीचे 5 क्वेश्चंस थे. ठीक है, अब जो सेक्शन ए और सेक्शन बी में 20 क्वेश्चंस थे, उसमें से आपको सिर्फ 16 यानी कि 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे. यानी कि अ टोटल ऑफ 32 यू हैव टू अटेंड आउट ऑफ 40. ठीक है, रिमेनिंग जो क्वेश्चन थे आपके सेक्शन सी में, जो 10 क्वेश्चंस थे, उसमें से आपको 8 क्वेश्चंस ही करने थे. ठीक है, उसमें से आप किसी भी केस स्टडी में से 4 क्वेश्चन कर सकते थे या फिर अ टोटल ऑफ 8 क्वेश्चन फ्रॉम 10 क्वेश्चंस. ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन नंबर 1 इन सेक्शन ए. तो क्वेश्चन नंबर 1 वाज एक्सपोनेंट ऑफ 5 की पावर ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750. ठीक है, 3750 को अगर प्राइम फैक्टराइज करते हैं अपन, तो हमें पता है 5 की पावर 4 आता है. ठीक है, इंटू 2 आता है, इंटू 3 आता है. ठीक है, इन्होंने हमसे पूछा था कि एक्सपोनेंट यानी कि पावर ऑफ 5. तो पावर ऑफ 5 कितनी है हमारे पास? 4. तो हमारा आंसर हो गया B4. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल P ऑफ x कट्स द x एक्सिस एट 3 पॉइंट्स. यानी कि एक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो x एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है. ठीक है, एंड टचेज इट एट 2 अदर पॉइंट्स. ठीक है, यानी कि वो x एक्सिस पे ही 3 पॉइंट्स पे तो कट कर ही रहा है और बाकी के जो 2 पॉइंट्स हैं उन पे टच कर रहा है. टच का मतलब क्या होता है? यूं. इसका मतलब क्या है? पॉइंट तो एक है, लेकिन अगर जीरोस की बात करूं तो जीरोस 2 होते हैं. इट एट 2 अदर पॉइंट्स. ठीक है, तो 3 तो हमारे ऑलरेडी थे ही जीरोस, बाकी के 2 मिला के कितने जीरोस हो गए हमारे? 5 जीरोस हो गए. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी में 5 दिया हुआ था, तो हमारा आंसर सेकंड का क्या हो गया? D5. Next question was the value of x and y satisfy the equation. Equations are given these respectively. यार हमें x और y की वैल्यूज निकालनी. अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिसमें जो x का कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में, वो y का कोफिशिएंट है सेकंड में. जो y का कोफिशिएंट है फर्स्ट में, वही x का कोफिशिएंट है सेकंड में. तो हम इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं? एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो फर्स्ट टाइम जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? 32 प्लस 33 यानी कि 65x. 33 प्लस 32 65y इक्वल्स टू 34 प्लस 31, दैट मीन्स रिमेनिंग 65. तो यहाँ से अगर कॉमन निकालेंगे x प्लस y, तो दोनों तरफ से 65 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी x प्लस y 1. ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन व्हेन वी सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशंस. जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो योर इक्वेशंस आर 32x प्लस 33y इक्वल्स टू 34. नेक्स्ट इज 33x प्लस 32y इक्वल्स टू 31. अगर हम इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें तो 32 में से अगर 33 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का x. 33 में से 32 करेंगे प्लस का y. 34 में से 31 माइनस होगा तो 3 होगा. तो योर इक्वेशंस योर सेकंड इक्वेशन इज दिस, योर फर्स्ट इक्वेशन इज दिस. वी हैव टू सॉल्व बोथ द इक्वेशन x प्लस y 1 and minus x plus y equals to 3. When we solve both the equations,
ठीक है, विद एनी मेथड, ठीक है, कोई भी मेथड से अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, वैसे तो द बेस्ट मेथड इज you have to given x plus y1 and the second is minus x plus y equals to 3. We will add both the equations. When we add both the equation, then 2y equals to 4 and y equals to 2. ठीक है, y equals to 2. We will put the equation value of y in first equation. So x equals to 1 minus y. So 1 minus 2. That means minus 1. So your x is minus 1 and your y is 2. So your option A is correct. ठीक है, minus 1 and 2. ठीक है. Next question is, if A equals to 3 root 3, B equals to 0 comma 0, which is origin, C 3 comma K are the three vertices of an equilateral triangle ABC, then the value of K. In equilateral triangle, A is given as 3 root 3, B is given as origin 0 comma 0 and C is given as 3 comma K. ठीक है, we know that all the sides of equilateral triangle are equal. So when we calculate AB, if we calculate AB with distance formula, we know that distance formula is अंडर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर. तो एक्स कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर डिफरेंस देखें तो 3 माइनस 0 विच इज़ 3 एंड 3 स्क्वायर इज 9. नेक्स्ट रूट 3 माइनस 0 रूट 3 का स्क्वायर 3 विच इज रूट 12. ठीक है, नेक्स्ट हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो मैं बी सी की वैल्यू निकाल रहा हूँ. BC equals to, similarly same, 3 minus 0 which is 3, that means 9. Next K minus 0 which is K, so K square. ठीक है, अब हमें पता है AB BC दोनों बराबर हैं, तो equals to AB, that means root of 12, that means 9 plus K square equals to 12, so K square equals to 3. From here we get two values, K equals to root 3 and K equals to minus root 3. ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन में हम देखें K की वैल्यू माइनस रूट 3 इज गिवन, सो योर आंसर इज C माइनस रूट 3. In next question, in figure DE parallel to BC, you have to given DE parallel to BC and BD is 3. BD is 3, this value is 3. Next, and AD equals to 2 and AD is given as 2. ठीक है, then area of triangle ABC ratio area of triangle ADE is equal to. ठीक है, अगर हम देखें जो चीज़ गिवन है और जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी, सबसे पहले तो हमें ट्राइंगल ADE और ABC में रिलेशन निकालना है. तो हमें पता है ट्राइंगल ADE दिस ट्राइंगल ABC इज द बिगर ट्राइंगल. ठीक है, इस वाले में अगर हम देखें दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सिमिलरली दिस एंगल E equals to angle C. Similarly lines are parallel, so they are corresponding angles. ठीक है, and angle A is common angle. ठीक है, so by AAA angle similarity or double A similarity, we say triangle ADE and triangle ABC are similar. When triangles are similar, then ratio of their areas, is equal to the square of ratios of their corresponding sides. So corresponding sides की अगर मैं बात करूँ तो ADE triangle के corresponding side is AD and next ABC के corresponding side कौन सी है, AB
का होल स्क्वायर, ठीक है. सो AD इज गिवन एज 2 एंड AB की बात करूं तो AD प्लस BD दैट मीन्स 2 प्लस 3, सो 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर. सो स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, ठीक है. यहाँ पे हमने जो रेशियो निकाला वो निकाला है ट्राइंगल ADE अपॉन ट्राइंगल ABC, लेकिन हमसे जो रेशियो पूछा है वो इसका रेसिप्रोकल पूछा है, यानी कि रिवर्स करके पूछा है ट्राइंगल ABC अपॉन ट्राइंगल ADE. तो हमारा जो आंसर है वो भी रेसिप्रोकल हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 25 अपॉन इस टू 4 और 25 रेशियो 4. सो योर आंसर इज D, 25:4, ठीक है. Next question. Next is sixth question. If cot theta equals to 1 upon root 3, then sec square theta plus cosec square theta. हमें पता है cot theta की वैल्यू 1 upon 3, यानी कि थीटा कितना गिवन है 60 गिवन है. तो sec 60 कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर. cosec 60 कितना होता है 2 upon root 3 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 अपॉन 3, दैट मीन्स एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 12 प्लस 4 अपॉन 3, दैट मीन्स 16 अपॉन 3. इसको अगर अपन मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो 5 1 अपॉन 3 आ जाएगा. ऐसा ऑप्शन आपको दे रखा है डी, ठीक है. तो आपका आंसर हो जाएगा डी 5 1 अपॉन 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल of a circle where the, ये स्पेलिंग गलत है, E, ठीक है. The area of quadrant of a circle where the circumference of a circle is 176 मीटर, ठीक है. अब circumference of the circle क्या होता है, C equals to 2 pi r. This is circumference and circumference is given as 176. So 2 value of pi is 22 upon 7 and value of r is unknown, so we have to calculate the value of r. Now r equals to 176 into 7 upon 2 into 22, that means 44, ठीक है. दोनों को 11 से कैंसिल आउट करते हैं. 11 4 ज़ा 44, 11 1 ज़ा 11, 11 6 ज़ा 66. सो 16 और 4 को फिर कैंसिल करते हैं तो आएगा 4. तो यहाँ से जो हमारी आर रेडियस की वैल्यू आई वो आई 28, ठीक है. अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, वी नो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज पाई आर स्क्वायर बाय 4. सो पाई इज 22/7 इंटू आर इज 28, सो स्क्वायर, दैट मीन्स वी हैव टू राइट इट by we have to write it twice, okay, upon 4. 7 into 4 28, now 22 into 28, which is 616. Unit is meter square because it's an area. So your answer is 616 meter square. So your answer is 616 meter square. Next, for an event E, कोई भी एक इवेंट दे रखा है PE प्लस दिस मीन्स हैपनिंग ऑफ P एंड दिस मीन्स नॉट हैपनिंग ऑफ P, ठीक है, इक्वल्स टू X. वी नो दैट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट इज 1. सो द वैल्यू ऑफ X इज 1. नाउ वी हैव टू आस्क x square minus now we have to ask x square minus 1. so ये थोड़ा सा गलत छप गया, ठीक है. क्वेश्चन में था x square minus 1, ठीक है. तो x square minus 1 की अगर मैं बात करूं तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1. so wait this equation was x square minus 3, okay. so x square की वैल्यू x square की वैल्यू 1, so 1 square minus 3, 1 minus 3, that means minus 2. So your answer is minus 2
and your answer -2 is given in first option, so your answer is option A. Okay, next. What is the greatest possible speed at which a girl can walk 95 meter and 171 meter in an exact number of minutes? ठीक है, exact number of minutes में हमें दोनों, यानी कि ऐसा नंबर, ऐसे एग्जैक्ट नंबर, यानी कि अगर मैं उस नंबर को x मान लूँ तो वो x नंबर इसको भी डिवाइड करना चाहिए और इसको भी डिवाइड करना चाहिए। ऐसा नंबर जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करे, ठीक है, और वो ग्रेटेस्ट हो, तो उसका मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 95 एंड 171 इज 19. सो योर आंसर इज बी, 19 मीटर पर मिनट. नेक्स्ट, इन फिगर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज शोन. ये ग्राफ में हमें p ऑफ x शोन दिया हुआ है. द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p ऑफ x इज. इस फिगर में नंबर ऑफ जीरोज निकालने. नंबर ऑफ जीरोज क्या होते हैं? जितनी बार पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्सेस को कट करता है उतने जीरोज होते हैं. तो ये कितनी बार कट कर रहा है? 3 पॉइंट्स पे, ए बी सी पे कट कर रहा है. तो कितने जीरोज होंगे? 3 जीरोज होंगे. वो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो 3 योर आंसर. नेक्स्ट, 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल. 2 लाइन हमें पैरेलल गिवन है. पैरेलल लाइन्स कैसी होती हैं? ठीक है, जिनका स्लोप सेम होता है. द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ लाइन्स इज इतना एंड द इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन कैन बी. हमें ऑप्शन में से निकालना है कि दूसरी इक्वेशन लाइन की क्या हो सकती है. ठीक है, अब हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इफ लाइन्स आर पैरेलल देन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. ठीक है, अब फर्स्ट a1 पे हमें दे रखा है 3, a2 इज अननोन, देन b1 is given -2, then c1 is given 5, b2 and c2. ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन लेंगे. अगर 3 अपॉन 9 1 अपॉन 3 होता है. नेक्स्ट 8 -2 अपॉन 8. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकेंड वन इज नेगेटिव, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग. नेक्स्ट, अगर हम देखेंगे -12 तो ये कितना हो जाएगा? -1/4. नेक्स्ट -8 माइनस माइनस पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रेशियो के बराबर कभी नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल आउट. नेक्स्ट -12 सेम, तो 3 अपॉन -12 -1/4. नेक्स्ट 8 अपॉन -2 अपॉन 8 विच इज 1 अपॉन 4 विद द नेगेटिव साइन, सो -1 अपॉन 4. तो इस दोनों में फर्स्ट और सेकेंड रेशियो सेम हो गए. थर्ड रेशियो सेम नहीं होना चाहिए, तो C1 की वैल्यू यहाँ पे 7 गिवन है और 5 अपॉन 7 इज नॉट इक्वल टू -1 अपॉन 4. सो C इज योर आंसर. ठीक. नेक्स्ट दिया हुआ है 3 वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD. हमें पैरेललोग्राम गिवन है, उसकी 3 वर्टाइसेस गिवन है. A is given as 1,4, B is given as -2,3, C is given as 5,8. Next, the ordinate of the fourth coordinate. If we assume the fourth point D as x, y, so ordinate means only the x coordinate. So हमें सिर्फ x को ओनली y कोऑर्डिनेट. ठीक है, x को एब्सिसा कहते हैं, y को ऑर्डिनेट कहते हैं. इसमें हमें सिर्फ फोर्थ वर्टाइसिस d का ऑर्डिनेट निकालना है, यानी कि सिर्फ y की वैल्यू निकालनी है. y की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता होता है कि ये दोनों के दोनों डायगोनल लेट से O पे मिल रहे हैं, तो ये दोनों का क्या होता है? दोनों का क्या होता है? मिड पॉइंट. ठीक है, तो जो मिड पॉइंट यहाँ से आएगा वही मिड पॉइंट यहाँ से आएगा. तो सबसे पहले मैं O कैलकुलेट कर लेता हूँ. O क्या होगा? मिड पॉइंट x1 प्लस x2 अपॉन 2. सो 1
plus 5, 6, 6 upon 2, that means 3. 4 plus 8, 12, 12 upon 2, that means 6. Now ओके पॉइंट्स आ गए 3,6. ठीक है. अब ओ बी डी का भी मिड पॉइंट है, तो सिमिलरली ओ बी डी से भी निकाला जा सकता है. तो बी डी से अगर मैं निकालता हूँ ओ को, तो कैसे होता, -2 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल्स टू 3 आता. यहाँ से -2 प्लस एक्स इक्वल्स टू 6 होता, और x की वैल्यू आती है हमारे पास 8. नेक्स्ट x की वैल्यू हमारे पास आती 8, पर उसने हमसे y की वैल्यू पूछी है. ठीक है. अब 3 प्लस वाई अपॉन 2, 3 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 6. सो 3 प्लस वाई 12, तो y इक्वल्स टू 9. सो योर बी आंसर 9 इज करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, एंगल F इक्वल्स टू एंगल C, एंगल F इक्वल्स टू एंगल C. नेक्स्ट एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, एंड AB इक्वल्स टू हाफ ऑफ DE. अगर हम रफली ट्राइंगल बनाएं ABC, नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज DEF. हमें गिवन है F इक्वल्स टू C. सो ये एंगल इस एंगल के बराबर, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E. ठीक है. ये दोनों बराबर. ठीक है. अब हमें बोला हुआ है AB अपॉन DE का रेशियो गिवन है, AB अपॉन DE इक्वल्स टू हाफ. अगर हम AB अपॉन DE की बात करें तो ये वाली साइड्स हैं. ठीक है. तो ये वाली साइड्स का रेशियो अगर 1/2 है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये दोनों की दोनों साइड्स बराबर नहीं है, यानी कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते. ठीक है. बट अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो बाय ए सिमिलैरिटी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो हो ही सकते हैं. सो दीज बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट. सो योर आंसर सिमिलर बट नॉट congruent, that means B is your answer. Next is in triangle ABC, right angle at P. B पे right angle given है, sorry, this is C. ठीक है. B right angle है, तो we know that angle A plus angle C equals to 90. ठीक है. एंगल साइन ए की वैल्यू हमें गिवन है 7/25. देन द वैल्यू ऑफ कॉस सी, वी नो दैट if we put these two angles are complementary angles, and we know that sine of A is 7/25. ठीक है. अब A की जगह क्या मैं 90 माइनस एंगल C लिख सकता हूँ? हमें पता है दोनों बराबर है, 7/5. ठीक है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा. तो ये कितना हो जाएगा, कॉस C इक्वल्स टू 7/25. हमसे यही क्वेश्चन में पूछा था, कॉस C. सो कॉस C कितना हो जाएगा, 7/25. ठीक है. यानी कि साइन A और कॉस C बराबर है. क्यों? एंगल A प्लस एंगल C 90 है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है. नेक्स्ट, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग. द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड फ्रॉम 10:10 टू 10:25. अगर 10:10 से 10:25 के बीच में अगर मैं बात करूं तो कितने मिनट्स होंगे, 15 मिनट्स. ठीक है. अब अगर मैं मिनट हैंड की बात करूं
तो मिनट हैंड 60 मिनट्स में 2 पाई आर चलती है, यानी कि कंप्लीट सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो 15 मिनट्स की अगर मैं बात करूं तो 15 मिनट्स में कितना चलेगी, 2 पाई आर अपॉन 60 इंटू 15, तो ये कट जाएगा 4 से, तो ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू इज गिवन एज 84, नीचे डिनोमिनेटर में 4 गिवन था। 7 से कैंसिल आउट करूँगा तो 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 40, यहाँ से 4 से 12 कैंसिल आउट करेंगे तो 3 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 22, ठीक है। तो ये हो जाएगा 132 सेंटीमीटर। सो द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 1010 टू 1025 is 132 centimeter. So your answer is C, 132 centimeter. Next question is 16. The probability that the drawn card from the pack of 52 cards is neither an ace. Ace का मतलब A. कितने होते हैं ace? 4 aces are there, ठीक है। nor an spade. spade कितने होते हैं? 13 spades होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ace की बात करूं टोटल 4 होते हैं, स्पैड की बात करूं तो टोटल 13 होते हैं। अब इसमें एस भी इंक्लूड होता है, जो कि हमने ऑलरेडी ऊपर इंक्लूड कर दिया है, तो एक माइनस करना पड़ेगा। तो कितने कितने कार्ड्स रिमूव करने, कार्ड्स रिमूव, यानी कि ये कार्ड हमें नहीं चाहिए, तो कितना आ जाएगा 4 + 12, ये 16 कार्ड्स नहीं आने चाहिए। 16 कार्ड नहीं आने चाहिए, यानी कि रिमेनिंग कार्ड्स कितने हो गए, 52 माइनस 16, दैट मीन्स 36, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट जो पूछा हुआ है हमें, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 36 अपॉन 52, इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 9 अपॉन 13। सो योर आंसर इज 9 अपॉन 13। ए इज योर आंसर, 9 अपॉन 13। Next question, 3 alarm clocks ring their alarms at regular interval of 20 minutes, 25 minutes and 30 minutes respectively. 3 क्लॉक्स हैं अलार्म की जो रिस्पेक्टिवली 20, 25 और 30 मिनट्स पे अलार्म क्लॉक बजाती हैं। इफ़ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, यानी कि 12 नून पे तीनों सेम टाइम पे अलार्म करी थी, बीप करी थी, एट वॉट टाइम दे विल बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर मुझसे पूछा हुआ है ये अगेन कितने टाइम बाद बीप करेंगी, तो मुझे यानी कि इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। सो द एलसीएम ऑफ 25, 20 and 30 is 20, 300 minutes. So your LCM is 300. अब 300 मिनट्स आया है, अगर मैं इसको आवर्स में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या होगा, 300 अपॉन 60 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 5 आवर्स। तो 5 घंटे बाद ये वापस से सेम टाइम पे बीप करेंगी। तो फर्स्ट 12 नून पे बीप करी थी, तो 12 नून में 5 आवर्स और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 PM हो जाएंगे। तो योर आंसर इज 5 PM C। नेक्स्ट, a quadratic polynomial, the product and the sum of whose zeros are 5 and 8. आपको प्रोडक्ट इज गिवन एज 5, सम इज गिवन एज 8। सो योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, के हम बाहर लेते ही हैं जनरल बताने के लिए। सो x² माइनस सम कितना है 8, सो
8x, प्रोडक्ट कितना है 5, सो प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, ए इज योर आंसर। नेक्स्ट, पॉइंट ए पॉइंट बी लाई ऑन अ सर्कल। एक सर्कल गिवन है जिस पे एक पॉइंट ए गिवन है और एक पॉइंट बी गिवन है, ठीक है, विथ सेंटर ओ, सेंटर ओ गिवन है। द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमें पता है ये दोनों जो वैल्यू सेंटर से जुड़ेंगी तो ये बराबर होंगी, क्यों? क्योंकि ये दोनों की दोनों किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, सेंटर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो सिंपली ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू रेडियाइज ऑफ सर्कल। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो हमें पता है उसमें क्या आता है, रूट आता है। रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं पहले से ही, ठीक है। अब ओ ए की वैल्यू निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट यानी कि -3y माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ओ बी के लिए करेंगे तो सिमिलरली डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट 2 माइनस 5 प्लस -3 -7 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे -3y -4y -4y का स्क्वायर करेंगे तो 16y स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से अगर करेंगे 2 - 5 -3 का स्क्वायर वापस से 9 -3y -7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, तो हम आइडेंटिटी लगाएंगे तो ए स्क्वायर। आप चाहें तो ये माइनस को स्क्वायर में यूज़ करेंगे तो ये प्लस ही हो जाएगा, माइनस कॉमन लेके। तो a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, तो 3y का होल स्क्वायर होगा 9y स्क्वायर प्लस 7 का 49, नेक्स्ट प्लस 2ab, तो 7 × 3 21, 21 × 2 42, तो 42y आ जाएगा। दोनों तरफ से कैंसिल आउट करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 9y स्क्वायर है, यहाँ पे 16y स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 7y स्क्वायर। यहाँ से माइनस का 42y आएगा -49 इक्वल्स टू 0। अगर आप पूरी इक्वेशन में अगर हम देखेंगे तो क्या कॉमन है हमारे पास, पूरी इक्वेशन में अगर हम देखेंगे तो 7 कॉमन है, तो 7 को कॉमन लेके 0 की तरफ भेज देते हैं, तो y स्क्वायर -6y -7 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर हम रूट निकालेंगे यहाँ से अगर हम रूट निकालेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो आएगा y स्क्वायर -7y प्लस y -7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा y -7 y + 1 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू एक तो आएगी 7 और एक आएगी -1। तो यहाँ से दो वैल्यूज़ आ रही हैं जो कि हमें बी ऑप्शन में दिख रही हैं, -1 और 7। तो आपका आंसर हो गया बी -1 एंड 7। नेक्स्ट, गिवन दैट sec थीटा इक्वल्स टू √2, नेक्स्ट इज 1 + tan थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ से ट्राइंगल फॉर्म करके निकाल सकते हैं, ठीक है। वी इसको थीटा मान लेते हैं। सेक थीटा का मतलब क्या होता है हमारे पास, हमें पता है सेक थीटा इज हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ठीक है। ये थीटा है तो इसके साथ वाली साइड बेस होगी, बेस इज गिवन एज 1, ठीक है, एंड हाइपोटेन्यूस इज गिवन एज √2,
and this is x. So by Pythagoras theorem x square plus 1 equals to रूट 2 का होल स्क्वायर यानी 2. तो यहाँ से आएगा x square equals to 2 minus 1 1. तो यहाँ से x की पॉजिटिव वैल्यू ही ले सकते हैं, यानी कि x की वैल्यू सिर्फ 1 ही ले सकते हैं. यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 1. ठीक है. अब ठीक है, x की वैल्यू 1 ही ले सकते हैं. अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, tan थीटा और sin थीटा. तो tan थीटा को कैलकुलेट करते हैं. tan थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया. वैसे तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, थीटा इज़ 45, जो कि यहाँ से भी हमें दिख रहा था. नहीं तो आप ट्राइंगल का इस्तेमाल कर सकते हो, जो मैं मेथड बता रहा हूँ. नेक्स्ट इज साइन थीटा. साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, p/h. p कितना है हमारे पास 1, h कितना है √2. तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं. 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू 1, साइन थीटा की 1/√2. सो दिस इज 2/1/√2. दैट मीन्स 2√2. अब 2√2 वैल्यू हमें ए ऑप्शन में गिवन है, तो ए ऑप्शन से 2√2 इज योर आंसर. नेक्स्ट में गिवन है सेक्शन बी. सेक्शन बी में भी सेम यही था कि 21 से 40 गिवन था, 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन वाज द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 1251, 9377, 15628 लीव्स द रिमाइंडर 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली. ठीक है. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर हमें निकालना है कि जब व्हेन डिवाइड्स, इससे डिवाइड करा जाता है तो रिमाइंडर आते हैं 1, 2, 3. तो इस तरीके के स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो भी रिमाइंडर है उनको हम माइनस करते हैं. तो 1251 -1, 9377 -2, 15628 -3. So the numbers are 1250, 9375, next 15625. ठीक है. और ये जो नंबर है इनका हमें क्या लेना होता है, HCF. ठीक है. तो इनका जब आप HCF लोगे तो इन सब में 625 का मल्टीपल है ये सारे के सारे, तो इनका जो HCF है वो क्या आएगा 625, विच इज़ योर डी आंसर. ठीक. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट. यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ कभी भी किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती. क्यों, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 से लेके 1 होती है, 1 इंक्लूड होती है, 0 भी इंक्लूड होती है. ठीक है. अब 16/7 को देखें, अगर न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर तो ये चीज़ हमेशा क्या होगी, 1 से छोटी होगी. तो हाँ, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है. 1 से छोटी तो ये भी हो सकती है. यहाँ पे देखें तो ये 1 से बड़ी है, तो इसका आंसर वैसे ही डी आ गया. ठीक है. फिर भी हम ऑप्शन नंबर बी को देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर बी है 3%, 3/100. तो कितना हो गया 0.03. तो ये भी 0 से 1 के बीच में, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है. सो योर आंसर इज डी. नेक्स्ट इज द डायमीटर ऑफ अ कार व्हील इज 42. तो डायमीटर क्या होता है 2r. तो 2r इज गिवन एज 42. द नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशंस इट विल मेक इन मूविंग 132 किलोमीटर्स. चीज़ पे ध्यान देना, यहाँ पे सेंटीमीटर गिवन था और यहाँ पे जो डिस्टेंस है दैट इज़ इन किलोमीटर्स. ठीक है. तो जो डिस्टेंस है आपका एक रेवोल्यूशन में कितना कवर करता है, 2πr. तो n रेवोल्यूशन में कितना करेगा, 2πr × n. ठीक है. और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 132.
अब सेम यूनिट में बनाने के लिए इसको सेंटीमीटर में क्या करूँगा मैं, इसको मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 5 सेंटीमीटर बना दिया। तो 2 इंटू आर की वैल्यू 42 इज गिवन, तो 42 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, नेक्स्ट n, तो 7 से कैंसिल करूँगा 6 टाइम, तो ये आ जाएगी 132 n इक्वल्स टू, यहाँ से 132 इंटू 10 की पावर 5, 132 से 132 कैंसिल, n की वैल्यू क्या आ गई 10 की पावर 5। तो कितने रेवोल्यूशन में कंप्लीट होगा, 10 की पावर 5 रेवोल्यूशन में कंप्लीट होगा, और ऐसा आपको ऑप्शन नंबर बी गिवन था। नेक्स्ट इज इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, अगर ये थीटा एक्यूट एंगल है यानी कि 0 से 90 डिग्री के बीच में, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2, हमें पता है tan थीटा कॉट थीटा को tan थीटा के फॉर्म में लिखूं तो फिर से 1/tan थीटा इक्वल्स टू 2 गिवन है, यानी कि यहाँ से हमें साफ दिख रहा है tan थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो थीटा कितना हो गया, एक्यूट है तो 45, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, अब हमें पता है साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पे बराबर होती है, इक्वल होती है, वो कितनी होती है 1/√2, ठीक है। तो यानी कि 1/√2 का होल क्यूब प्लस 1/√2 का होल क्यूब, ठीक है। 1/√2 का होल क्यूब करूँगा तो 2√2 प्लस 2√2, डिनोमिनेटर्स आर सेम सो एट द न्यूमिनेटर्स, तो 2/2√2, 2 से 2 कैंसिल किया तो आ गया 1/√2, सो योर आंसर इज 1/√2। सो 1/√2 को इन्होंने रैशनलाइज करके, रैशनलाइजिंग फैक्टर √2 से √2/2 लिखा हुआ है, तो वो आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, √2/2, ठीक है। तो योर आंसर इज सी, √2/2। नेक्स्ट, द रेशियो इन विच द लाइन 3x + y - 9 = 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1,3 एंड 2,7। ये जो लाइन गिवन है, ये लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट्स को, कौन से पॉइंट्स हैं 1,3, नेक्स्ट इज 2,7, ये एक लाइन है ऐसी जो कि यहाँ कहीं पॉइंट P मान लेता हूँ, विच इज x, y को k:1 रेशियो में डिवाइड कर रही है, ठीक है। इस तरीके से करते हैं हम रेशियो वाले क्वेश्चन k:1 मान के, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला से अगर हम इसका आंसर निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आएगी 2 इंटू के, 2k + 1, 2k + 1/k+1, ठीक है। सिमिलरली y की वैल्यू निकालेंगे, y कितना आएगा 7k + 1 इंटू 3, तो 1 इंटू 3 कितना होता है 3 अपॉन टोटल रेशियो k+1, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है x एंड y, ये किस लाइन पे है 3x + y - 9 पे, तो ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे तो इनकी वैल्यू अगर इनमें पुट करें तो सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो कितना आएगा 3, x की वैल्यू है 2k + 1/k+1, नेक्स्ट y की वैल्यू है 7k + 3/k+1, ठीक है। अब ये माइनस का 9 है, माइनस के 9 को अगर इस साइड ले आए LHS में तो माइनस का 9 प्लस का 9 हो जाएगा, तो इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने देखा डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ठीक है, k+1, ऊपर में आ जाएगा 6k + 7k, दैट मीन्स 13k, यहाँ से 3 इंटू 1 3, यहाँ पे 3, तो 3 + 3 6 इक्वल्स टू 9, तो हमारे पास हो जाएगा 13k + 6/9
k प्लस 1 इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9k प्लस 9 और यहाँ पे 13k प्लस 6। सॉल्व करेंगे, 9k को इस साइड ले आएंगे, 6 को उस साइड लेके जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 6 3 हो जाएगा। 13k माइनस 9k करेंगे तो हमारे पास 4k हो जाएगा। k की वैल्यू आ गई 3/4। रेशियो हमने माना था k/1, तो हमारा रेशियो हो गया 3/4। तो योर आंसर इज C 3/4। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 26। इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। x माइनस 1 अगर इसका फैक्टर है p ऑफ x का, तो इसे सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x की वैल्यू 1, 0 पुट करेंगे बाय फैक्टर थ्योरम, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। उसके बाद हमें क्या बोला है, एंड a प्लस बी इक्वल्स टू 4, देन वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो उसने हमें गिवन दे दी, a प्लस बी 4 है। एक इक्वेशन हम निकाल लेते हैं, p x इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 0 होगा फैक्टर थ्योरम से। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस a प्लस 2b इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास a प्लस बी 4 है। ठीक है, तो 1 प्लस a की वैल्यू वहाँ से b के फॉर्म में निकाल सकते हैं, 4 माइनस बी प्लस 2b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, 1 प्लस 4 दैट मीन्स 5, 2b माइनस b दैट मीन्स b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो b की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस का 5। b की वैल्यू माइनस की 4 आई, a प्लस बी 4 है, a प्लस बी 4 है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। ठीक है, तो a 9 b माइनस 5। तो ऐसा ऑप्शन दे रखा है आपको b वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27। इफ a एंड b आर टू कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स का मतलब होता है जिनका HCF क्या हो, 1 हो। ठीक है, अब a और b में ऐसे नंबर हैं जो कि ऑलरेडी कोप्राइम है, तो अगर मैं उनका क्यूब भी कर दूं, जैसे कि मैं लेट से a को 5 ले लेता हूं, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, b को 7 ले लेता हूं, तो 7 इंटू 7 इंटू 7। a और b प्राइम भी हैं, कोप्राइम भी हो गए दोनों। ठीक है, तो अगर इन दोनों को देखें, तो जब a और b में ही HCF 1 था, तो a क्यूब और b क्यूब में भी HCF क्या होगा, 1 ही होगा। HCF 1 होगा तो ये दोनों के दोनों वापस से क्या होंगे, कोप्राइम होंगे। ठीक है, सो योर आंसर इज a कोप्राइम। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। स्क्वायर का एरिया निकालना है जो कि कहाँ है, एक सर्कल के अंदर है। ठीक है, ऑफ एरिया 1408/7। ठीक है, अब इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ एरिया, यानी कि ये जो एरिया दे रखा है ये हमें किसका दे रखा है, सर्कल का एरिया गिवन है। तो सर्कल का एरिया हमें पता होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, दैट इज गिवन एज 1408/7। तो यहाँ से अगर मैं आर स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो 1408/7, पाई की वैल्यू 22/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब 22 में 11 और 2 का फैक्टर है, तो सबसे पहले 2 के फैक्टर से कैंसिल आउट करता हूँ, तो 2 के फैक्टर से कैंसिल आउट करूँगा तो क्या आएगा हमारे पास, 704। अब 11 से कैंसिल आउट करके देखूँ, 6 ठीक है, रिमेनिंग क्या बच गया हमारे पास, 4, तो 44। आर स्क्वायर 44 है, तो आर की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, तो रेडियस 8 आ गया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, अब एरिया ऑफ स्क्वायर
अब मुझे पता है ये जो स्क्वायर का डायगोनल होगा यही क्या बोलते हैं सर्कल का डायमीटर होगा, ठीक है। तो ये r और ये भी r, तो 2r डायमीटर है, और अगर ये स्क्वायर की साइड a है तो ये इसका डायगोनल है, तो डायगोनल का वैल्यू क्या होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम a√2, ठीक है। अब r की वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू 8 यानी कि 16 अपॉन √2, a की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमारे एरिया निकालना है स्क्वायर का, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, तो 16 अपॉन √2 का होल स्क्वायर। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 128, तो योर आंसर इज 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा हमें दे रखा है ऑप्शन सी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, इफ a इक्वल्स टू 4 minus 2, b is 7 minus 2 and c is 7,9 are the vertices of triangle ABC, then triangle ABC is, ठीक है। ABC is निकालना है हमें, तो सीधा सीधा यानी कि जब ट्राइंगल निकालना हो हमें तो हम क्या करते हैं डिस्टेंस फार्मूला से साइड्स निकालते हैं, फिर उसके बाद कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो साइड्स निकालूँ, AB की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा डिस्टेंस फार्मूला से तो क्या आएगा 4 माइनस 7 करूँगा डिफरेंस 3, -2 डिफरेंस 0, तो यहाँ से आ जाएगा 3। नेक्स्ट BC 7 और 7 का डिफरेंस 0 का स्क्वायर, 9 माइनस और -2 दैट मीन्स 11, तो यहाँ से क्या आया 11, यहाँ से पहले से आया था 3। नेक्स्ट इज AC 7 माइनस 4 करेंगे तो 3 का स्क्वायर, नेक्स्ट 9 माइनस और -2 11, ये आ जाएगा 121 प्लस 9 130। इसको भी अगर हम देखते हैं तो ये रूट ऑफ 121 था और ये रूट ऑफ 9 था। अब हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल है किसके बराबर AC के स्क्वायर के, ठीक है। और ऐसा कब होता है जब पाइथागोरस थ्योरम लग जाए। पाइथागोरस थ्योरम किस में लगती है राइट एंगल ट्राइंगल में, यानी कि बाय कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो योर ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x x square minus k plus 6x plus 2 into 2 times of k minus 1, then the value of k if alpha plus beta equals to half of alpha beta। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं माइनस बी बाई ए करेंगे तो ऑलरेडी माइनस लिखा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस, तो k प्लस 6, अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो c बाय ए, तो 2 टाइम्स ऑफ 2k माइनस 1, ये हो जाएगा 4k माइनस 2। इक्वेशन इज गिवन एज अल्फ़ा प्लस बीटा equals to half of alpha beta. We will put the values of alpha plus beta and alpha beta in form of k in the equation. So k plus 6 equals to half of 4k minus 2। इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 को अगर मैं बाहर निकाल के कैंसिल आउट करूं तो कितना आएगा 2k माइनस 1 k प्लस 6। तो यहाँ से जो इक्वेशंस आई 2 से 2 कैंसिल होने के बाद वो आई k प्लस 6 इक्वल्स टू 2k माइनस 1, यहाँ से आएगा k इक्वल्स टू 7। k इक्वल्स टू 7 हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन था, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 2 टाइम्स ऑफ 5 की पावर n प्लस 6 की पावर n ऑलवेज एंड्स विद, ठीक है। नेचुरल नंबर दिया है यानी कि
नेगेटिव नहीं है, नीचे तो नहीं जाएगा। अब नेचुरल नंबर है तो यहाँ पे वैल्यू 0 भी कभी नहीं होगी। तो हमें पता है 5 की कोई भी नेचुरल पावर लगाने पे हमेशा जो यूनिट डिजिट आएगी वो 5 ही आएगी लास्ट में। 6 भी लास्ट में क्या आएगा, यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। ठीक है, तो जब भी हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो यूनिट डिजिट होगी वो इन दोनों को ऐड करके बन रही होगी। तो 5 + 6 क्या होता है 11। 11 का यूनिट डिजिट क्या होता है 1 आएगा और बाकी कैरी चला जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके का कोई नंबर आएगा। अब मुझे पता है जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर की यूनिट डिजिट क्या बन जाएगी 2 बन जाएगी। ठीक है, उसने वही पूछा हमसे, ऑलवेज एंड्स विद यानी यूनिट डिजिट पूछ रहा है, यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे अगर मैं बोलूँ तो एक्स कैसा होता है, वाई एक्सिस पे एक्स कैसा होता है 0 होता है। तो इन द रेशियो यानी कि वही क्वेश्चन पूछा हुआ है वापस से इस तरीके का। अभी हमने क्वेश्चन किया, एक पॉइंट है -3,2, नेक्स्ट पॉइंट इज 5,2। एक कोई पॉइंट है जो कि वाई एक्सिस पे भी लाई कर रहा है, इस लाइन को k:1 रेशियो में कट कर रहा है। अब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सेक्शन फॉर्मूला से x कोऑर्डिनेट फाइंड करने की कोशिश करें, क्योंकि वो 0 है, उससे डायरेक्ट k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो कितना होता है 5 × k -3 × 1 -3 अपॉन k + 1 = 0। तो 5k = 3, दैट मीन्स k = 3/5। ठीक है, तो k की वैल्यू 3/5 आ गई, हमसे यही पूछा था रेशियो, तो वैल्यू आ गई 3:5। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा होता y की वैल्यू, तो हमें k की वैल्यू 3:5 पता है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते और यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। इफ a cot थीटा प्लस b cosec थीटा इक्वल्स टू p एंड b cot थीटा प्लस a cosec थीटा इक्वल्स टू q, देन p² - q²। उसने डायरेक्ट बोला है p² - q² हमें कैलकुलेट करना है, तो कर लेते हैं भाई। इस पूरी इक्वेशन का स्क्वायर हो जाएगा p², तो क्या होगा a² cot² थीटा प्लस b² cosec² थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab cosec थीटा cot थीटा। ये तो हो गया p² माइनस q² करना है। q² यानी कि इस पूरे का भी स्क्वायर कर दें, तो कितना हो जाएगा b² cot² थीटा a² cosec² थीटा प्लस 2ab cosec थीटा cot थीटा। ठीक है, अब इस वाले में जैसे ही ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फर्स्ट टर्म है वो माइनस हो जाएगी, सेकंड टर्म भी माइनस हो जाएगी, थर्ड टर्म भी माइनस हो जाएगी। जैसे ही ये माइनस हो जाएंगी तो ये पॉजिटिव 2ab cosec थीटा और ये -2ab cosec थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पे cot थीटा है, यहाँ पे cot थीटा है, यहाँ पे लिखा हुआ है a² - b², तो a² - b² से cot² थीटा कॉमन ले लिया मैंने। नेक्स्ट यहाँ पे भी b² - a² से cosec² थीटा कॉमन ले लिया। अब मुझे पता है अगर मैं पूरे से a² - b² कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे तो cot² थीटा बचेगा, यहाँ पे माइनस cosec² थीटा बचेगा, क्योंकि मैंने जो कॉमन लिया था वो तो लिया था a² - b², लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है b² - a²।
ठीक है, तो माइनस लिया तो माइनस बच जाएगा। तो यहाँ पे आ गया कॉट थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमें आइडेंटिटी से क्या पता होता है कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हमेशा क्या आता है, माइनस का 1। तो यहाँ से आपका आंसर माइनस मल्टीप्लाई करते ही बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो योर आंसर इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। आपको बोल रखा है इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज हाफ टू दैट ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि एक पेरीमीटर सर्कल का पेरीमीटर यानी सर्कमफेरेंस, circumference of a circle is half of perimeter of a square, perimeter of a square। ठीक है, circumference क्या होता है हमारे पास 2 पाई आर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 है, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि पाई ए इक्वल्स टू पाई आर इक्वल्स टू ए। नेक्स्ट क्या पूछा है, देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू दैट ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल टू दैट ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर। यहां से अगर हम आर अपॉन ए को कैलकुलेट करें तो आएगा 1 अपॉन पाई। ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं तो आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर देते हैं पाई, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, 1 अपॉन पाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 1 अपॉन पाई स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा 1 अपॉन पाई। 1 अपॉन पाई आ गया, और हमारे ऑप्शन में कहीं भी पाई जैसा कुछ वैल्यू नहीं दिख रहा, तो हम पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7। तो 22/7 यानी कि 7 अपॉन 22, 1 अपॉन पाई जैसा आंसर डी दिख रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35। अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, यानी कि एक ही डाइस को 2 बार उछाला गया। द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम आइदर टाइम इज, यानी कि जब फर्स्ट टाइम उछाला डाई को और सेकेंड टाइम उछाला डाई को, ये फर्स्ट टाइम है और ये सेकेंड टाइम है, तो ना तो इस पे कभी 5 आना चाहिए, ना ही इस पे कभी 5 आना चाहिए। ठीक है, 5 यानी कभी भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या हो गया, कौन कौन से केसेस नहीं आने चाहिए, वो कौन से केसेस हैं। फर्स्ट वाले पे 5 आ गया, फर्स्ट वाले पे 5 2 के साथ आ गया, सेकंड पे 2। फर्स्ट वाले पे 5 आ गया, सेकंड टाइम में 3 आ गया। फर्स्ट वाले पे 5 आ गया, सेकंड टाइम में 4 आ गया। फर्स्ट वाले पे 5 आ गया, सेकंड में भी 5 आ गया। फर्स्ट वाले में 5 आ गया, सेकंड में 6 आ गया। सिमिलरली फर्स्ट पे 1 आया, सेकंड पे 5 आया। नेक्स्ट फर्स्ट पे 2 आया, सेकंड में 5 आया। फर्स्ट में 3 आया, सेकंड पे 5 आया। फर्स्ट में 4 आया, सेकंड पे 5 आया। फर्स्ट में 5 आया, सेकंड में 5 आया। ये केस हम ऑलरेडी ऊपर ले चुके हैं, तो ये केस यहाँ तो नहीं आएगा, एक ही बार काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट पे 6 आ गया, सेकंड पे 5 आया, तो फर्स्ट में काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 केस है। नेक्स्ट में 5 केस है, तो 5 + 6 11 केसेस हमें हटाने हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट ई इज, टोटल केसेस कितने होते हैं 6 पहले फिर 6, तो कितने हो जाएंगे 36 केसेस। तो नीचे आएंगे 36, और इन 36 केसेस में से कितने केस नहीं आने चाहिए, 11 केसेस नहीं आने चाहिए। तो कितना हो जाएगा 25/36 इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट अकर आइदर टाइम। तो आंसर इज डी 25/36। नेक्स्ट, the LCM of two numbers is
2400, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द HCF ऑफ दिस नंबर. हमें एक प्रॉपर्टी पता होती है, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, ठीक है. तो अगर हम देखें तो HCF एक बार LCM को भी डिवाइड करता है, ठीक है ना. तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये जो HCF दिए हैं ये LCM को डिवाइड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे. तो हमें पता है 2400 को 308 टाइम्स कर देता है डिवाइड, ठीक है. नेक्स्ट 400 भी 6 टाइम्स कर देता है. नेक्स्ट 500 नहीं कर पाता. नेक्स्ट 600 भी कर लेता है 4 टाइम्स. तो हमारा आंसर डायरेक्टली कितना हो गया 500. क्यों? क्योंकि 5 2400 में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है. ठीक है, ये परफेक्टली डिवाइड नहीं होते. सो 500 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 2400. सो 500 can't be the HCF of those number whose LCM is 2400. Next question is, in figure PA, QB, RC are each perpendicular to AC. If X is 8, Z is 6, then Y is, ठीक है. परपेंडिकुलर है यानी कि ये तीनों 90 हैं, ठीक है. तो इस तरीके का क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में देखा हुआ है, ठीक है. उसमें हम जो रिजल्ट निकालते हैं वो रिजल्ट होता है हमारा 1/y इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/x प्लस 1/z. अभी कैसे आता है वो एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है. वैसे तो एनसीईआरटी में ये गिवन है, ठीक है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, PAC में हमें पता है PA और QB पैरेलल हैं. क्यों? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है AC पे, तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए, ठीक है. अब अगर ये पैरेलल हैं तो बाय BPT थ्योरम हम ये कह सकते हैं, या फिर ये ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर है. क्यों? क्योंकि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है. तो बाय डबल ए से ए सिमिलरिटी से हम बोल सकते हैं PAC इज सिमिलर विद QBC, ठीक है. तो जो रेशियो इक्वल होंगे हमारे वो होंगे PA अपॉन QB, ठीक है. नेक्स्ट AC अपॉन BC, ठीक है. नेक्स्ट होता है PC अपॉन QC. हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हम उसको नहीं कर रहे. यहाँ पे PA की वैल्यू कितनी है X, नेक्स्ट QB की वैल्यू कितनी है Y. तो हम इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है. अब सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो ट्राइंगल RCA और ट्राइंगल QBA ये भी दोनों के दोनों सिमिलर हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि QB इज पैरेलल टू RC, सो this angle and this angle are corresponding angles. So by AA similarity these both triangles are similar, ठीक है. तो यहाँ से अगर मैं रेशियोज करूँगा तो आएगा Z अपॉन Y, दैट मीन्स RC अपॉन QB इक्वल्स टू AC अपॉन AB, ठीक है. सेकंड से ये रेशियो आ गया. अब हमें पता है
क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था ए सी अपॉन बी सी, यहाँ पे लिखा हुआ है ए सी अपॉन ए बी, एंड वी नो दैट इफ वी ऐड, दैट मीन्स ए बी अपॉन ए सी प्लस बी सी अपॉन ए सी इज नथिंग बट 1। क्यों? क्योंकि ए बी प्लस बी सी ए सी होता है और ए सी नीचे लिखा हुआ है तो 1 हो जाएगा। तो ए अपॉन ए बी अपॉन ए सी का रेशियो क्या आएगा? ए बी अपॉन ए सी, नेक्स्ट इज बी सी अपॉन ए सी इक्वल्स टू 1 था। हमें पता है ए बी अपॉन ए सी का रेशियो क्या होगा? वाई अपॉन जेड, y अपॉन z। नेक्स्ट यहाँ से बी सी अपॉन ए सी का वैल्यू क्या होगा? y अपॉन एक्स, रेसिप्रोकल कर देंगे, इक्वल्स टू 1। दोनों से y कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1। तो 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई। ठीक है, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, अब इस पर डायरेक्टली हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसमें वैल्यूज़ गिवन है। हमें दिया हुआ है x की वैल्यू 8 है, दिस इज 8, z की वैल्यू 6 है, हमसे y की वैल्यू पूछी है। इक्वेशन में पुट कर देते हैं 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 8 1 अपॉन वाई। तो दोनों का एलसीएम 24, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 1 अपॉन वाई, दैट मीन्स 7 अपॉन 24 इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई। तो y की वैल्यू रेसिप्रोकल होगा तो 24 अपॉन 7 सेंटीमीटर। तो 24 अपॉन 7 आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी ऑप्शन। नेक्स्ट, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए इज x, एंगल b इज 3x minus 2, एंगल c is y, and also angle c minus angle b is 9 degree. The sum of greatest and the smallest angle of this triangle is। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पता है तीनों एंगल्स का सम तो 180 होगा, लेकिन जो एंगल c है वो y की फॉर्म में दिया हुआ है, उसके अलावा एक इक्वेशन गिवन है एंगल c माइनस एंगल b इक्वल्स टू 9 डिग्री। तो एंगल c कितना है? y, एंगल b कितना है? 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 9 डिग्री। तो y इक्वल्स टू 3x माइनस 2 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 7। तो y की वैल्यू आ गई। हमें पता है तीनों एंगल्स का सम, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c 180 होता है। तो एंगल a x, एंगल b 3x माइनस 2, एंड एंगल c इज गिवन एज एंगल y, दैट मीन्स 3x प्लस 7 180। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 3x प्लस 3x, दैट मीन्स 7x, 7 माइनस 2 5 इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 7x इक्वल्स टू 7x इक्वल्स टू 175, x इक्वल टू 175 अपॉन 7, कैंसिल आउट करेंगे इसको तो 7 2 ज़ा 14 और 7 5 ज़ा 35, तो ये कितना आ गया? 25। तो एंगल ए इज 25। ठीक है, नेक्स्ट एंगल सी की वैल्यू थी 3x प्लस 7, x इज 25, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 25 75, 75 प्लस 7 करेंगे तो हमारा आएगा 82। सो our largest angle is 25, smallest angle is 25 and our greatest angle is 82. So the sum of these is asked. So कितना हो जाएगा इन दोनों का सम?
82 प्लस 25, ये हो जाएगा हमारा 107। ठीक है, इन दोनों का सम 107 है। तो वैसे भी आप निकाल सकते हो कि जो एंगल बी है वो कितना है, 80, 107 है, तो आपका डायरेक्टली वो आ गया 73। तो एंगल बी भी पूछा हुआ होता तो हम निकाल लेते हैं। तो सम कितना है, 107, जो आंसर इज बी 107, सॉरी बी नहीं, ए 107। इफ sec theta plus tan theta equals to p, then tan theta is आपको क्वेश्चन में गिवन है sec theta plus tan theta, p गिवन है और आपको सिर्फ tan theta की वैल्यू निकालनी है। तो हमें आइडेंटिटी पता होती है 1 प्लस टेन थीटा, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेक थीटा को इधर रखते हैं, उधर p माइनस टेन थीटा कर देते हैं और दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो इस साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो आएगा सेक स्क्वायर थीटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, सेक थीटा आइडेंटिटी से क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा। तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास जो इक्वेशन बची वो बची 1 इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 2p टेन थीटा। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा टेन थीटा पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p। तो ऐसा ऑप्शन हमें ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है क्योंकि हमसे टेन थीटा पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस बी सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी लाई ऑन वाई एक्सिस। हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी जिसका बेस किस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे। तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ये बी सी गिवन है और ये बी सी किस पे है, वाई एक्सिस पे, ऐसा बोला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी आर इतना। If the origin is the midpoint of the base BC, what are the coordinates of A and B? ठीक है, C के कोऑर्डिनेट गिवन है 0, -3। अब उसने बोला है कि जो BC है, ये C पॉइंट था, BC का मिड पॉइंट है 0, 0। तो B क्या होगा 0, 3। क्यों, 3 माइनस 3 ही 0 आएगा, तभी ये मिड पॉइंट हो पाएगा बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, अब A यहाँ भी हो सकता है, A यहाँ भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा बन सकता है और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे बन सकता है। ठीक है, तो लेट्स से मैं इसको x मान लेता हूँ, इसको a मान लेता हूँ x, y। हमें पता है ये डिस्टेंस और ये बी सी की डिस्टेंस तीनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सेम रहेगी। डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर हम बी सी की डिस्टेंस निकालें तो 0 माइनस 0 0, ऊपर 3 नीचे 3, तो वैल्यू कितनी आएगी 6। ठीक है, सिमिलरली ए सी की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ डिस्टेंस फॉर्मूला से तो कितना आएगा x माइनस 0, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। y माइनस ऑफ -3, दैट मीन्स +3 का स्क्वायर। अब हमें पता है ए सी और बी सी की वैल्यू तो सेम ही आती है, इक्विलेटरल है। तो यहाँ से 6 स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या होगी, ए बी, विच इज होगी तो 6c, पर हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। ठीक,
वैसे तो आप क्लियरली देख सकते हो, हमें दो चीज़ों की करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता है अगर ये और ये सेम है तो ये जो a है ये हमेशा किस पे आएगा, x एक्सिस पे आएगा, और x एक्सिस पे अगर ये आएगा तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। पर फिर भी हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को। तो फर्स्ट इक्वेशन है ये। सेकंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, ए बी इक्वल्स टू बी सी। तो ए बी के लिए क्या होगा, x माइनस 0 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे रूट हटाऊंगा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा तो आएगा 36 एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन है। और इससे पहले वाली इक्वेशन में आ रहा था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये भी 6 स्क्वायर है यानी कि 36। तो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 36 माइनस 36 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, ये हो जाएगा वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। वाई स्क्वायर 9 और वाई स्क्वायर 9 कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ से आ गया 12y0, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू अगर जैसे ही 0 हुई तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो कितना हो जाएगा, y 0 माइनस 3 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9, इस वाले में पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 36। 3 का स्क्वायर 9, दैट मीन्स 27। तो एक्स स्क्वायर 27 आया तो एक्स कितना आएगा, प्लस माइनस 3√3। ठीक है, यानी कि दो पॉइंट्स आएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो 3 प्लस माइनस 3√3 कॉमा 0, और b कितना था 0,3। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज सेक्शन सी। सेक्शन सी में केस स्टडी गिवन है, दो केस स्टडीज गिवन है, उस केस स्टडीज के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, फर्स्ट केस स्टडी दी हुई है, बुक स्टोर कीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग। ही हैज़ वैरायटी ऑफ बुक्स इन हिज स्टोर, realtor to fiction, stories, quizzes, etc. He takes a fixed charge for first 2 days. तो फर्स्ट 2 days के लिए वो फिक्स चार्ज लेता है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर सब्सिक्वेंट डे। यानी कि अगर जितने भी दिन हैं उसमें से 2 दिन का तो वो फिक्स चार्ज लेता है, और बाकी के जो रिमेनिंग डेज हैं उसके लिए पर डे चार्ज अलग अलग है। ठीक है, अमृता पेड 22 फॉर अ बुक kept for 6 days, while Radhika paid 16 for keeping a book for 4 days. ठीक है, अब आपसे बोला है assuming that the fixed charge be x and the additional charge per day is y. ठीक है, हमें बोल दिया कि जो फिक्स चार्ज है वो तो x मान लो, और जो पर डे चार्ज है वो y मान लो। अब अमृता ने 22 रुपीज़ बुक करें फॉर 6 days, और राधिका ने 16 रुपीज़ दिए फॉर 4 days। ठीक है, द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय राधिका, इट इज अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेड बाय। अब फिक्स चार्ज 2 दिन का तो फिक्स चार्ज दिया x, बाकी 2 दिन का इंटू 2, कितने रुपए दिए थे इसने, 16 रुपीज़। ऐसी इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 2y इक्वल्स टू 16। तो फर्स्ट आंसर, तो फर्स्ट का 41 का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट
द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय अमृता, अमृता ने 6 डेज के लिए ली थी 22 रुपीज़ पेड करके, तो फर्स्ट 2 डेज के लिए तो x, रिमेनिंग 4 डेज के लिए 4y अमाउंट हो गया, तो इक्वल्स टू 22। तो ऐसा ऑप्शन आपको दिया हुआ है सी, तो 42 का आंसर सी। नेक्स्ट, व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस फॉर अ बुक। हमें फर्स्ट इक्वेशन गिवन थी x प्लस 2y इक्वल्स टू 16, जो कि राधिका ने पे किया था। नेक्स्ट इज x प्लस 4y इक्वल्स टू 22 विच जो अमृता ने पे किया था। दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आएगा -2y माइनस 16 में से 22 जाएगा तो 6 आएगा, यहाँ से y की वैल्यू 3। तो जो सब्सिक्वेंट चार्ज था वो था 3। अब यहाँ से किसी भी इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूँ x प्लस 2 इंटू 3 6 इक्वल्स टू 16, तो x की वैल्यू आ गई 16 माइनस 6 विच इज़ 10। तो जो फिक्स चार्ज था वो था 10, तो वही पूछा था, तो 43 का आंसर 10 बी। नेक्स्ट, व्हाट आर द एडिशनल चार्जेस फॉर ईच सब्सिक्वेंट डे फॉर अ बुक। अभी हमने निकाली y की वैल्यू 3, तो आंसर डी, तो 44 का आंसर डी। व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ इफ बोथ ऑफ देम हैव केप्ट द बुक फॉर 2 मोर डेज। यानी कि राधिका ने 4 दिन के लिए रखी थी कि वो 6 दिन के लिए रखे, और क्या बोलते हैं अमृता ने 6 दिन के लिए रखी थी तो वो 8 दिन रखे। तो हमें पता है x प्लस 2 डेज तो की तो वैल्यू हमें पता थी 16। अब ये कह रहा है 2 मोर डेज, तो ऐड कर दिया, प्लस सिमिलरली x प्लस 4y अमृता की पता थी कितनी थी 22, कितना ऐड करना है 2 मोर डेज, ठीक है। यानी कि अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ 2 इंटू 3 और इधर भी 2 इंटू 3, तो 16 प्लस 6 प्लस 22 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा हमारे पास पहले 16 और 22 तो दे ही रहे थे, तो 6 प्लस 6 तो 12, और ये अमाउंट तो हम दे ही रहे थे, तो कितना हो जाएगा 38। 38 तो दे ही रहे थे, अब कितना देंगे 50, तो टोटल अमाउंट कितना देंगे 50, यानी कि सी। नेक्स्ट केस स्टडी गिवन है, अ फार्मर हैज़ अ फील्ड इन द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम है यानी कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। हुज मैप विद स्केल 1 सेंटीमीटर इज 20 मीटर, यानी कि हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 मीटर। द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स बाय जॉइनिंग द अपोजिट वर्टिसेस। 4 पार्ट्स में डिवाइड करिए। बेस्ड ऑन द अबव आंसर द 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 46. The triangular region AOB and COD are AOB and COD, ये वाला ट्राइंगल। अब ये दोनों लाइंस AB और DC पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल भी अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाय AA सिमिलैरिटी, ठीक है। तो हमसे वही पूछा है सिमिलर बाय AA क्राइटेरिया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल AOB का रेशियो अपॉन एरिया ऑफ COD। हमें पता है दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो सिमिलर ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड देख लेते हैं, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड AB, इसकी DC, तो 5/10, तो 5/10
10 का होल स्क्वायर, कैंसिल आउट करेंगे तो 2, दैट मीन्स 1/4. तो आपका आंसर आएगा रेशियो 1/4, विच इज आंसर बी. नेक्स्ट, if the ratio of perimeter of triangle AOB to the perimeter of triangle COD would have been 1:4, हमें बोला हुआ है पेरीमीटर AOB अपॉन पेरीमीटर COD 1:4 हो, तब AB और CD जो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो क्या होगा. अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो पेरीमीटर का रेशियो होता है वही उनकी साइड्स का रेशियो होता है. ठीक है, तो ट्राइंगल AOB की साइड AB, ट्राइंगल COD की साइड CD, कितना दे रखा है पेरीमीटर 1:4, तो क्या हो जाएगा CD इक्वल्स टू 4AB. तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी, दैट मीन्स 48 का आंसर डी. नेक्स्ट, if in triangles AOD and BOC, AOD and BOC, AOD and BOC, ये जो साइड के ट्राइंगल थे इनकी बात कर रहे हैं. इनकी बात कर रहे हैं. अगर उनमें ये रेशियो सेम है तो क्या होगा, तो हम डायरेक्ट करस्पॉन्डिंग साइड से देख लेते हैं. AO की करस्पॉन्डिंग क्या है, BC, तो AO के करस्पॉन्डिंग BC, यहाँ पे AO के करस्पॉन्डिंग OC है, तो ये तो गलत है. नेक्स्ट, AO के करस्पॉन्डिंग BO है, तो ये भी गलत है. AO के करस्पॉन्डिंग BO है, तो ये भी गलत है. नेक्स्ट चेक कर लेते हैं. AD के करस्पॉन्डिंग BO है, बिल्कुल सही है. OD के करस्पॉन्डिंग OC, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, बी. लास्ट क्वेश्चन, इफ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स AOB एंड COD इज 1:4, आपको एरिया का रेशियो गिवन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. तो अगर एरिया का रेशियो गिवन है और एरिया का रेशियो किसके बराबर होता है, साइड्स के स्क्वायर के बराबर. ठीक है, तो पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा, हमें पता है पेरीमीटर्स का और साइड के रेशियो का सेम होता है, तो ये क्या होता है P1/P2 का होल स्क्वायर. तो ये स्क्वायर है तो इसका रूट हो जाता 1/2, तो ये तो गलत दिया हुआ है हमें. नेक्स्ट, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड हैव अ रेशियो ऑफ 1:2. हमें पता है जो साइड्स का रेशियो होता है वही करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स और मीडियन का रेशियो होता है. ठीक है, साइड्स का एरिया का रेशियो 1:4 है, तो साइड्स का रेशियो क्या होगा 1:2. तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया. नेक्स्ट, मीडियन वाला ऑप्शन 1:4, 1:2 होना चाहिए, गलत हो गया. नेक्स्ट, द एंगल बाइसेक्टर हैव द रेशियो इतना, हमें पता है एंगल बाइसेक्टर का रेशियो भी वही होना चाहिए जो कि एल्टीट्यूड्स और मीडियन का रेशियो था 1:2, 1:2, तो ये भी गलत हो गया. तो फर्स्ट A, C और D गलत हो गए, हमारा आंसर हो गया बी. ठीक है, तो ये था आज का पेपर. थैंक यू.